मालिक साहब साथ ही रहेगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब आपके वक्त का। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और मुआहिदा होने का इम्कान है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है कि चीज़ें बिल्कुल ट्रैक पे हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह अभी मालिक साहब फरमा रहे थे कि ये बड़ा हाई लेवल का जो विजिट पाकिस्तान की तरफ से हुआ, ये तभी होना था अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पाकिस्तान ने जो हुसैन नकवी साहब को भेजा, जो 2 दफ़ा गए, वो बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो एक रेंज में आ गई होंगी। जो पता चला है कि MOU की बातें जो हैं कि तकरीबन 60 दिन तक जो है वो एक सीज फायर जो है वो जा सकता है, ये भी रिपोर्ट हो रहा है। और दूसरा, जब तक देखिए फाइनल सिचुएशन सामने ना आ जाए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो 13-14 पॉइंट या 15 पॉइंट का ये जो पीस प्लान है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान दोनों को टेबल पे ला के इस पे रेडी करने में कामयाब किसी हद तक हो गया है, जब तक फाइनल कंक्लूजन नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि फील्ड मार्शल का जाना तभी ज़्यादा कारामद हुआ क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी काफ़ी काम किया था और पाकिस्तान ने ये कहा था ईरान और अमेरिका को कि आपके पास टाइम कम है, चीज़ों को कंक्लूड करें और जो डोमेस्टिक पोस्चरिंग है वो कम करें। और दोनों साइड्स ने मेरा ख्याल है बहुत मेहनत की है, चीज़ों को करीब की है। अभी मार्को रूबियो भी इंडिया के अंदर कह रहे थे कि आज या कल या कुछ घंटों के अंदर कुछ बेहतरी आने के चांसेस बहुत हाई हैं। और मेरा ख्याल है जो न्यूक्लियर के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें तय हुई हैं, या वो डाउन ब्लेंड होगा या वो कहीं और जाएगा। इसी तरह ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनके हवाले से भी जारी बात है डिसीजन ले लिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें तय हो चुकी हैं। और फाइनल जब तक नहीं आता हम कुछ हतमी नहीं कह सकते, लेकिन जो ये मालिक साहब ने भी प्रोडिक्ट किया था कि एक तो फील्ड मार्शल टॉप लेवल की लीडरशिप से मिलेंगे और ये खबर दी थी और ज़रूर मिले होंगे वो। और दूसरा जारी बात है फील्ड मार्शल के विजिट का अपना एक इन्फ्लुएंस था, उनको पता था कि वो आ रहे हैं, तो ये ऐसे विजिट नहीं हो सकता। जब चीज़ें कंक्रीट हुई हैं तो तभी वो गए हैं। बाकी स्पॉइलर से भी बच के रहना है। देखें हर तरफ स्पॉइलर्स होते हैं जो गन करने की कोशिश करते हैं, हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी और ईरान पे प्रेशर डालें, नहीं जी अमेरिका जो है वो बैक डाउन कर गया है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त दोनों मुल्कों की लीडरशिप को दे नीड टू स्टैंड टॉल। और ये जो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, जो फील्ड मार्शल की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोशिशें जो हैं, ये बड़ी इनकरेजिंग हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि ये एक बड़ी इनकरेजिंग प्रोग्रेस हुई है। इसका मतलब ये है कि कुछ कंक्रीट ज़रूर हो गया, लेकिन जारी बात है इसको ईरान और अमेरिका जो है वो शेयर करेंगे या वो बताएंगे। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट आउटकम आने वाला है। अब वो क्या आउटकम होगा, जारी बात है हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा था बिल्कुल सबको इंतजार है कि क्या इसमें पेशरफ्त होती है और क्या डील होने जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा।